साथियों सीताराम। अ, साथियों जैसे कि आज आपको पता था कि हम लोगों ने बताया था जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती को लेकर 22 जनवरी को मीटिंग है। क्योंकि देखिए आप लोगों को वीडियो सुनने की या देखने की आदत सी हो गई है। तो आपको पता है कि जब बिना किसी न्यूज़ के कोई भी चीज़ जब बोल दिया गया है कि जनवरी में चीज़ें शुरू होंगी, तो चूँकि जनवरी का मतलब जनवरी का महीना 21-22 का नहीं होता, 31 तारीख तक का होता है। तो आप लोगों की आदत हो गई है, ठीक है, होप उम्मीदें सबको रहती हैं, हमें भी है कितनी जल्दी हो जाए। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं और इतना उतावला मत हो जाया करिए आप लोग कि जनवरी का महीना 31 का है तो 21 का सोच लीजिए। तो मैं आपको बता दूँ आज जो मीटिंग्स होने वाली थी, चूँकि आपको पता है कि आज प्रयागराज में जो है कैबिनेट की मीटिंग थी, माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री यहाँ पे जो है अपना कैबिनेट की मीटिंग हुई है, गंगा स्नान भी किए, संगम स्नान भी किए और जो हमारी भर्ती से रिलेटेड थी, वो मीटिंग नहीं हो पाई है। वो मीटिंग आपका कल है। अब आपको हम आपको समय नहीं बताएँगे नहीं तो कुछ लोग जो है उसको गलत तरीके से बार-बार अधिकारियों को फ़ोन करने लगते हैं। तो वो लगभग शाम को ये मीटिंग होगा और प्रमुख सचिव सर के नेतृत्व में होगा। कल सारे डिसीज़न ले लिए जाएँगे। ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग और क्योंकि प्रमुख सचिव सर ले रहे हैं तो लगभग चीज़ें जो है फाइनल हो जाएँगी कल। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। अभी हमारी एक पत्रकार महोदय से बात हो रही थी, बहुत बड़े पत्रकार हैं। क्योंकि मैंने उनसे पूछा भैया जो है आप जनवरी के प्रथम वीक में आप न्यूज़ के माध्यम से बताए थे प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसी हफ्ते या फिर 2-4 दिन आगे पीछे आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये सब कोई छपवाता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, जो विभागीय चीज़ें पत्रकार को बताया जाता है, वो सब चीज़ें जो है पता चल जाता है। तो और जो आंदोलन का होता है वो दूसरी चीज़ होता है, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से छात्र नेताओं के माध्यम से या जो नेतृत्व करता है उसके माध्यम से चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा हाँ यार हमें तो यही बताया गया था कि हम लोग शासन को दे रहे हैं, अभी एक मीटिंग लेंगे सीआरटी में उसके बाद इसको भेज देंगे, इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगी। तो उस समय कुछ पॉइंट थे, उस पॉइंट को लेकर डिक्लेरेशन नहीं हो पाया था, क्लीयरेंस नहीं हो पाया था, तो उसी पॉइंट को लेकर ये सारी चीज़ें अभी तक थी। तो कल मीटिंग है और कल हमारी सारी चीज़ें होप सो उम्मीद करते हैं हो जाए। आज इसलिए नहीं हो पाया मीटिंग कि आपको पता है कि पूरा कैबिनेट आज प्रयागराज में उतरा था। यहीं पे जो है कैबिनेट की मीटिंग हुई, इसलिए हमारी मीटिंग नहीं हो पाई। कल हमारा मीटिंग है प्रमुख सचिव सर के नेतृत्व में जूनियर एडिट का और जो है इस भर्ती पे कल डिसीजन ले ही लिया जाएगा। बाकी उम्मीद आप लोग क्या है कि बहुत सारे जो है साथी मैसेज करने लगते हैं, भाई क्या हुआ, होगा कि नहीं होगा? आपको मैं बता दिया हूँ कि मार्च से पेमेंट उठना तय है। तो जैसे इतना दिन वैसे जूनियर का वेट करिए, जनवरी का वेट करिए। जनवरी 21 का महीना नहीं होता है, ठीक है? 31 का महीना होता है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और चूँकि 28 तारीख को कोर्ट में डेट भी लगा है, तो ये सारी चीज़ें होंगी और परेशान मत होया करिए आप लोग, छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर। बाकी देखिए, मैं आपको फिर से बता दूँ कि 42,000 अभ्यर्थी जो है पास हैं और इसमें 1897 पद हैं। पद को लेकर उन्होंने जो जो पद का अभी हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अभी मैं शनिवार का न्यूज़ बता दूँ कि एक लोग थे परिचित के थे, उन्होंने बताया कि उनके जो है विद्यालय से चूँकि देखिए शासन इस भर्ती को कराने के लिए बहुत सक्रिय है। हाँ, महाकुंभ की वजह से चीज़ें इधर-उधर हुई हैं और प्रमुख सचिव के बदलने से भी हुई हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी एट लीस्ट इस भर्ती को होना ही है। तो और मैं आपको हाँ, ये बताने वाला था कि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पहले क्या होता था कि जब उसके पास बहुत समय हुआ करता था, तो वो लेटर जारी करता था, हर विद्यालयों से कि बताए बीएसए को कि आपके जिस ज़िले से सीट आई है विषयवार, वर्गवार लेटर के माध्यम से पूछता था। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि फ़ोन के माध्यम से पूछे जा रहे थे कि आपके विद्यालय से, आपके ज़िले से जो इस विद्यालय से ये सीटें आई, वर्गवार, विषयवार सारी चीज़ें मतलब आप सोच लीजिए कितना युद्ध स्तर पे काम चला है। तो
ऐसा नहीं है, कोई भी अधिकारी काम कर रहा है, विज्ञापन पे काम कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है। देखिए ये सब बार-बार चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि शासन का सख्त निर्देश है कि कोई भी बच्चा नियुक्ति के बाद अगर फँसा तो पूरी ज़िम्मेदारी विभाग का होगा। अब आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है कोई भी काम बहुत साफ-सुथरा करना चाहता है। पता चला सब कुछ मामला ठीक है, विद्यालय का मैनेजर ही बोल दे रहे इस सीट का तो मैं दिया ही नहीं था अध्याचन। तो इन सब सारी चीज़ों को बार-बार क्लियर किया गया है क्योंकि पहली बार भर्ती हो रही है कि भाषा में कई बार ऐसे थे कि भाषा का पद दे दिया गया है। उसमें भी क्लियर किया गया कि भाषा में क्या है। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा समय लगा है और जैसे कि माने हमारी भर्ती प्रक्रिया लगभग 10 जनवरी तक शुरू हो जाती। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट थे, कुछ ऐसी चीज़ें घटना घटित हो गई कि ये चीज़ें और बढ़ गई। और कल मीटिंग है और कल हम लोगों को जहाँ तक लग रहा है कि सारे डिसीज़न हो जाएँगे और अगर विभाग अपनी ओर से लापरवाही करेगा तो हो सकता है विभाग के ऊपर कार्रवाई ही हो जाए। विभाग के अधिकारियों के ऊपर जो वो चाह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा चाहेगा नहीं कि किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो। बाकी धैर्य बनाए रखिए और 42,000 अभ्यर्थी पास हैं, मैं इस पे भी चर्चा कर रहा था, होगा 1897 ही लोगों को, क्योंकि ये लोग जो विज्ञापन तैयार किए हैं 1897 पद का ही किए हैं। तो देखिए, जो भी साथी हैं अपना अगली तैयारी करते रहिए, जो बीएड वाले हैं टीजीटी, ईएलटी और जो बेसिक वाले हैं वो प्राइमरी की तैयारी करते रहिए। क्योंकि इसमें होगा होप्सो इतने ही बच्चों का होगा, बाकी और बच्चे बाहर जाएँगे। तो इसलिए उम्मीद अच्छी चीज़ है लेकिन अपनी तैयारी के साथ करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।